हेलो दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रतिभा अकेडमी। और आज हम बात करेंगे घटना चक्र की ज्योग्राफी की जो हमारी जो पूर्वावलोकन आती है उसमें हम डिस्कस करेंगे। और एक टॉपिक है हमारा पर्वत चोटियाँ, ठीक है। यानी कि जो इम्पोर्टेंट चोटियाँ हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो लोग भी पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को भी दबाएंगे, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ और आप लोग को दिखा देता हूँ कि जो पर्वत चोटियाँ हैं, ठीक है। पहले नंबर पर हम पढ़ेंगे कि जो माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे सर्वोच्च पर्वत शिखर है। माउंट एवरेस्ट आप लोग देख सकते हैं यहाँ, ये हमारा कहाँ पे है, नेपाल में, इधर वाले इसमें आता है, ठीक है, नेपाल वाले क्षेत्र में आता है, ठीक। इसकी लंबाई यहाँ से क्वेश्चन है 8,848 मीटर होती है, नेपाल में स्थित है, ठीक है। वर्ष 2020 में नेपाल तथा चीन में माउंट एवरेस्ट की आधिकारिक ऊंचाई 0.86 आगे बढ़ा दी। पहले इतनी थी, फिर उसके बाद 8,848.86 यानी कि 86 मीटर, 86 तो नहीं बोलेंगे, 8 और 6 बोलेंगे, घोषित किया। बछेंद्री पाल प्रथम भारतीय महिला हैं जिनको एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में वर्ष 1984 में सफलता प्राप्त हुई थी। और भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट क्या है, भारत की बात करते हैं हम तो K2 है, ठीक है, गोडविन ऑस्टिन, ये K2 भी कहते हैं इसको, ठीक है। यह पर्वत शिखर काराकोरम श्रेणी में स्थित है। यहाँ तक बात इंपॉर्टेंट होगी, मतलब आप लोग समझ चुके। इसकी जो हाइट है, देखो ये जो हमारा माउंट एवरेस्ट की 8,848 है और इसकी 8,611 मीटर, यानी कि थोड़ा छोटा है K2। जो K2 है हमारा, देखो यहाँ से देखेंगे जरा, हमारे ये K2 है, ध्यान से देखेंगे। ये मैं आप लोग को मैप दिखा देता हूँ, ये पूरा मैप है हमारा। तो K2 जो है वो POK में है, ठीक है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में, ठीक है। यह पाक अधिकृत भारतीय भूभाग में स्थित है, ठीक है। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। और ये देखो आप लोग को दिखाता हूँ, ये मैप है। कंचनजंगा जो हमारी वो क्या है, सिक्किम में, ये वाली छोटी सी आप लोग दिख रही होगी, ये है, ठीक है। चलिए, जो सिक्किम राज्य में नेपाल में स्थित है, ये बताइए। कंचनजंगा की हाइट इतनी है, आप लोग को याद है, 8,598 मीटर है, ठीक है। आगे, वर्ष 2016 में यूनेस्को द्वारा कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को मिश्रित वर्ग के अंतर्गत विश्व धरोहर स्थल के रूप में संरक्षित किया गया। तो मैं बीच में आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोग को अगर PCS का एग्जाम क्वालिफाई करना है तो आप लोगों को घटना चक्र की किताब आप लोग को 100% पढ़नी पड़ेगी और सारे एक एक स्टेटमेंट याद होना चाहिए आप लोग को, ठीक है। बात करेंगे कि भारत की तीसरी सर्वोच्च जो चोटी है वह नंगा पर्वत है। और ये क्या हमारा, इसकी हाइट कितनी है, 7,816। यह पूरा क्षेत्र गंगा नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान में घोषित है। यूनेस्को द्वारा 1988 में इसको प्राकृतिक महत्व की विश्व धरोहर के रूप में संरक्षित किया गया। यानी कि ये जो पूरा डाटा है, ये पूरा डाटा से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। डायग्राम के बारे में मैं आप लोग को बताता हूँ। जैसे K2 हमारा ये हो गया, ठीक है। अब इधर क्या है, ग्रेसर ब्रूम है, ब्रूम घाटी है, बोर्ड पीक है, नंगा पर्वत आप लोग ये देख सकते हैं, ये है बद्रीनाथ है, ठीक है, इधर। और ये बद्रीनाथ हमारा क्या उत्तराखंड में आता है, नंदा देवी ये भी उत्तराखंड में आता है। कंचनजंगा हमारा सिक्किम आ गया, नोकरेक जो हमारा ये हमारा मेघालय में आ गया, और सारावती नागालैंड में आ गया, और बिलू पीक जो हमारा ये नीचे मिजोरम में आ गया, ठीक है। मणिपुर इधर आ जाता है, मिजोरम इधर आ जाता है, ठीक है। जो पारसनाथ है ये हमारा बिहार, और ये आ जाता है हमारा छत्तीसगढ़ में, नहीं झारखंड में आ जाता है, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो याद रखने बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। अभी इस वीडियो के बाद में, मतलब 1 मिनट की वीडियो के बाद मैं PY की दिखाऊंगा आप लोग को, जो इससे टॉपिक से अलग अलग सालों में पूछा गया। जैसे अरावली की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है, इसकी हाइट याद रहनी 1722 मीटर है। और अरावली की सर्वोच्च चोटी, बहुत बार क्वेश्चन आया, गुरु शिखर, ठीक, राजस्थान में स्थित है, सिरोही जिले में स्थित है, ठीक है। ये RAS के जो एग्जाम होता है, बहुत पूछा जाता है, ठीक है। कामेत तथा त्रिशूल पर्वत शिखर भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है, यहाँ से क्वेश्चन मिलता है, ठीक है। और माउंट आबू जो अरावली पर्वती का भाग है, ठीक है। ऊटकमंड, ठीक है, ऊटकमंड नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है, तो ये चीज़ें याद रखना है। दक्षिण भारत की बात करते हैं तो ये हमारा क्या जाता है, ये क्या है, कोडाईकल, ठीक है, कोडाईकनाल तमिलनाडु के, ये क्या है, डिंडीगुल जिले में पालनी पहाड़ी में स्थित है। तो ये यहाँ से मैंने आप लोग को पूरा क्या पढ़ा दिया, पर्वत चोटियों के बारे में हमने पढ़ लिया। अब एक एक करके जो PY की क्वेश्चन है, ठीक है, घटना चक्र के हिसाब से जो PY की क्वेश्चन है उनको हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने ये रहा कि शिखर ये दिए, पर्वत ये दिए, ठीक है। जैसे नामचा पर्वत है, गढ़वाल हिमालय, ठीक है, नंदा देवी है, कुमायूं हिमालय है, नोकरेक है, सिक्किम हिमालय। तो यहाँ क्या है, आप लोग को बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। देखो, नोकरेक
नोकरेक, अभी मैंने आप लोग को ये देखो चित्र में हमने यहाँ देखा था नोकरेक, ये क्या मेघालय, लेकिन इसमें क्या है ये दिया हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है, सिक्किम दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है। तो इसमें ये नामचा पर्वत जो है, यहाँ एक्सप्लेनेशन पढ़ना बहुत जरूरी है। आईएएस एग्जाम 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। नामचा पर्वत आप लोग को पता होगा कि तिब्बत चीन में स्थित है। ठीक है, नामचा पर्वत गढ़वाली हिमालय में स्थित नहीं होता है। नंदा देवी पर्वत श्रृंखला जो दूसरे नंबर का है ये हमारा क्या है, दो शिखर, इसमें नंदा देवी पश्चिम है और नंदा देवी पूर्व में। नंदा देवी पश्चिम में चमोली जिले में स्थित है, जो गढ़वाल हिमालय पर्वत का पर्वत शिखर है। तो ये पहला जब दूसरा सही है, जबकि नंदा देवी चमोली, पिथौरागढ़ एवं बागेश्वर जिलों की सीमा पर स्थित है। ठीक है, कुमाऊं क्षेत्र में है इसका शिखर पाया जाता है। तो दूसरा जो है कि वो ठीक है। ठीक है, और इसमें वैसे भी नंदा देवी के शिखर पूछे गए हैं ये। ठीक है, शिखर पूछे गए हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, दूसरा बिल्कुल ठीक है। बाकी जो ये मैंने आप लोग को बताया ये मेघालय क्षेत्र में है, और नामचा पर्वत क्या हमारा चीन नेपाल के साइड में आता है। ठीक है, अब ये हमने एक्सप्लेनेशन पूरी पढ़ ली। ठीक है, एक्सप्लेनेशन के बाद एक क्वेश्चन और आया भाई, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा कि MPPCS प्री 1995 में पूछा गया था, माउंट एवरेस्ट कहाँ है। तो माउंट एवरेस्ट जो है, माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है, वो पाकिस्तान है, तिब्बत है, भारत है, नेपाल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा नेपाल है, याद रखना। तिब्बत थोड़ा साइड में हो जाता है, लेकिन नेपाल आएगा इसका। ठीक है, तिब्बत तो आजकल चीन के अंडर में चल रहा है काम उसका। ये क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया। इसका डी इसका सही है। इसकी जो एक्सप्लेनेशन वो इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से देंगे। माउंट एवरेस्ट विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, जिसकी ऊंचाई लगभग 8,848 मीटर है, नेपाल में स्थित है। 2020 में नेपाल और चीन ने माउंट एवरेस्ट की अधिकृत इतनी कर दी है, 8,848.86 मीटर कर दी थी। कब से, 2020 से। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। अगर ऑप्शन में ये और ये आ गया तो हमें ये लगाना है। ठीक है, इसलिए बार बार रिपीट करना क्वेश्चन, जो अपडेटेड क्वेश्चन होते हैं उनको रिपीट करना होता है। ठीक है, कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, आप लोग को माउंट एवरेस्ट है, राइट आंसर है। रिपीटेड क्वेश्चन है, लेकिन ये बताया कि ये छत्तीसगढ़ PCS में क्वेश्चन पूछ लिया और MP PCS में पूछ लिया। ठीक है, UP PCS में भी इससे सवाल आया, जरा ध्यान से समझो। देखो कि वह भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई है। ठीक है, तो कौन सी नारी है, वह बछेंद्री पाल। ये ऑप्शन में दिए हुए दो, ये क्या, डिक्की डोलमा बछेंद्री पाल है, और हमारा जो ये इधर से देखो जरा ध्यान से, ये रहा। तीसरा है संतोष यादव, चौथा है PT उषा। तो इसका जो राइट आंसर है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो इसका राइट आंसर है बछेंद्री पाल। ठीक है, क्या है, बछेंद्री पाल। ठीक है, इसमें पढ़ लेते हैं कि बछेंद्री पाल प्रथम भारतीय महिला जिसको एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने के लिए वर्ष 1984 में सफलता प्राप्त हुई थी। ठीक है, इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं कि माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला बछेंद्री पाल, माउंट एवरेस्ट पर। अब भारत की बात नहीं है टोटल, तो इसका सही आंसर है जुंको ताबाई। क्या है, जुंको ताबाई। ये MPPCS में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, 1975 में ये घटना हुई थी। आगे है अगला क्वेश्चन, जरा ध्यान से समझेंगे। अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से समझेंगे क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन समझेंगे कि 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही है। तो डी का संतोष यादव। यहाँ से क्वेश्चन बन भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अभी अभी कल परसों ओलंपिक समाप्त हुए हैं, लगभग 4-5 लाइनों की या 4-5 छोटे से जो एरिया है उसमें आप लोग करंट अफेयर के जितने भी ये कॉमनवेल्थ वाले क्वेश्चन है आप लोग उसको लिख सकते हो और रिपीट कर सकते हो, मतलब याद कर सकते हो। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय भारतीय महिला सुनीता, ये संतोष यादव ऊपर भी लिखा हुआ है, इसमें दूसरे में आप लोग देख सकते हैं। छत्तीस उत्तराखंड MPPCS से क्वेश्चन होता है, UP PCS में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है, मतलब सबसे ऊंची चोटी कौन सी, भारत की बात करें हम तो इसका क्या है, K2 गोडविन। यहाँ वाले तो ठीक है, लेकिन वो जो जिसमें ये खड़ी हुई है K2, तो वो क्या है हमारा POK में आ जाता है। ठीक है, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। क्या है कि भारत का सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट गोडविन यानी ऑस्टिन या K2 काराकोरम श्रेणी में स्थित। ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो है, ये इंपॉर्टेंट यहाँ से है कि काराकोरम में है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी। ठीक है, यह प्रदेश क्या है, लद्दाख क्षेत्र में है। ठीक, चलिए, भारतवर्ष की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, भारत की बात करें तो क्या आएगा, K2। सिंपल है। ठीक है, आगे है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, भाई साहब इसका कंचनजंगा सिक्किम में पड़ता है। ठीक है, और ये जो इसकी एक्सप्लेनेशन है भाई, यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन सा सवाल हमें याद रखना। माउंट एवरेस्ट की लंबाई इतनी है, नेपाल में पड़ता है। K2 जो हमारा भारत में पड़ता है, हाइट दी है, क्रम से हाइट दी, क्रम से हाइट भी याद रखनी है।
कंचनजंगा है भारत और नेपाल, मकालू है नेपाल है। तो ये चारों चीज़ें आपको याद रखनी है अच्छे तरीके से। चलिए अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से समझेंगे कि ठीक है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ है? भाई सिंपल सी बात है, सिक्किम में है, इसका कोई वो नहीं है। ठीक है, बी और सी दिया हुआ, मतलब कुछ घाटी जो हमारी नेपाल में पहुंच जाती है और कुछ घाटी हमारी सिक्किम में आ जाती है। ठीक है, चलिए ये देखो क्वेश्चन MPPCS में मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, PCS में किसी भी टाइम पूछा जाता है। निम्नलिखित सही क्रम बताओ। सही क्रम क्या है इसका? हाइट के हिसाब से है, माउंट एवरेस्ट है, गोल्डविन ऑस्ट्री और कंचनजंगा। तो आप लोग को अभी मैंने 2 मिनट पहले बताया था कि उसकी क्या है, हाइट 8,848 है, उसकी 8,611 है, और जो कंचनजंगा है उसकी 8,598 है। ठीक है, उसके भी नीचे आता मकालू है 8,463 है। ठीक है, तो इसमें बताने इसका सही आंसर होता है। तो इसका सही आंसर, इस वाले का सही आंसर है ऑप्शन नंबर होता है तीसरा, माउंट एवरेस्ट है, गोल्डविन ऑस्ट्रीन है और कंचनजंगा। ये किसी हाइट के हिसाब से ही वो है। नंदा देवी चोटी कहाँ पे है? गढ़वाल में है। ये कहाँ पे है? तो ये भी आप लोग का IAS एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया ये वाला। ठीक है, IAS एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि भैया गढ़वाल कहाँ पे है। ठीक है, ठीक है जी। आगे के क्वेश्चन में इसके अभी मैंने क्या है 13 तक क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक है, तो अब इससे आगे के जो क्वेश्चन है वो अगली वीडियो में आप लोग देख सकते हैं। और मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि जिन लोगों को भी UPPCS का एग्ज़ाम पास करना है तो भाई घटना चक्र का रिवीजन करना पड़ेगा, बार बार एक एक लाइन और क्वेश्चनों का जो व्याख्या उसको पढ़ना पड़ेगा अच्छे तरीके से। ठीक है, चैनल को पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। धन्यवाद।